हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। अभी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं अपने टॉपिक को कि हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको करने का उद्देश्य क्या है, उसको करने का पर्पस क्या है। तो पर्पस मैंने ये किया ताकि ये हो जाए, ठीक है। तो यानी कि उसका रिजल्ट, उसका जो पर्पस है, उद्देश्य क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है, उस चीज के लिए। तो इसमें जो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है, इनकी कुछ कंजंक्शन होती है। पर्पस, इसकी कंजंक्शन होती है। क्या कंजंक्शन होती है? ठीक है, मैं दिल्ली गया ताकि मैं उससे मिल पाऊं, ताकि मैं उससे मिल पाऊं। उद्देश्य क्या था? उससे मिलना, ठीक है, ताकि। तो अब ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बनाते हैं तो कौन कौन सी कंजंक्शन लगाते हैं? हम इसमें लगाते हैं दैट। दैट का मीनिंग क्या होता है? ताकि। सो दैट, इसका भी मीनिंग क्या होता है? ताकि, ठीक है। इन ऑर्डर दैट, लीस्ट, ठीक। तो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट, ये इसकी कंजंक्शन होती है। इनका मीनिंग क्या है? ताकि। और इसका लिस्ट का क्या मीनिंग है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न हो। तो अब आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है वो नेगेटिव है। लिस्ट जो मीनिंग देता है वो नेगेटिव सेंस देता है, यानी लिस्ट वाले सेंटेंस में हमें नेगेटिव नहीं लगाना होता, ऑलरेडी वो नेगेटिव होता है। और लिस्ट जिस सेंटेंस में आता है वो अपने साथ लेता है शुड। अदर में तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, कैन, कुड, में, माइट, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर हमारा लिस्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर केवल और केवल शुड आएगा, ठीक है, और कोई नहीं होगा। और हमारा जो एरर आता है, एरर में क्या होता है कि कुछ भी लगा देते हैं, मे लगा देंगे, माइट लगा देंगे, कैन लगा देंगे, कुड लगा देंगे, लेकिन सभी के जो है वो मतलब नहीं लगाना है, केवल और केवल शुड लगाना है। अब बात करते हैं इनकी। देखिए, इसकी फर्स्ट वाली क्लोज जब हम दैट कंजंक्शन लगाते हैं, जैसे वॉक स्लोली, ठीक, यू में फॉल डाउन। अब इस सेंटेंस में हम क्या देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि धीरे चलो। क्यों चलना है? कि तुम गिर ना जाओ, कहीं तुम गिर ना जाओ। तो यहाँ पे किसकी सेंस आ रही है? लिस्ट की सेंस आ रही है। तो हम क्या लगाएंगे? वर्क, वॉक सॉरी, स्लोली, लिस्ट, यू। अब यहाँ पे मे हटा देंगे, मे हटा के, क्योंकि लिस्ट अपने साथ क्या लेता है? शुड लेता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे, फॉल डाउन। इस तरीके से। या तो लिस्ट अपने साथ में क्या लेगा? शुड लेगा। ये एक कंफर्म रूल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप इसको एक मतलब लर्न भी करना है, समझना भी है, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट देखिए, शी वर्क्स हार्ड। शी वर्क्स हार्ड, मेहनत करती है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स। तो क्यों मेहनत कर रही है वो? ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिल सके। उसकी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि उसको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? दैट लगा सकते हैं, सो दैट लगा सकते हैं, इन ऑर्डर दैट लगा सकते हैं। शी वर्क्स हार्ड सो दैट। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे शी वर्क्स हार्ड सो दैट, अब हमारी फर्स्ट वाली क्लोज किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो हम आगे वाली क्लोज को भी किस में लेंगे? प्रेजेंट टेंस में लेंगे। अगर हमारी ये वाली क्लोज, हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है, अगर वो होती हमारी पास्ट में, तो हमारी ये एडवर्ब क्लोज भी हमारी किस में होती? ये भी पास्ट में चली जाती, ठीक है। तो वो मेहनत करती है, क्यों करती है? जिससे कि उसको अच्छे नंबर मिले। तो सो दैट शी में, अब हमने यहाँ पे लगाया मे। और अगर यहाँ पर होता वर्ब्ड, पास्ट में होता, तो हम लगाते माइट। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट फॉर्म रखेंगे, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म रखेंगे। तो शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे गेट गुड मार्क्स। और देखिए, शी केम हेयर। देखिए, केम पास्ट में लिया है हमने। क्यों आई है? इन ऑर्डर दैट। पर्पस क्या है उसके आने का? उसका पर्पस है इन ऑर्डर दैट शी, अब पास्ट में है तो माइट कर देंगे, माइट गेट, सी माइट बोरो सम मनी। इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि मेन चीज क्या हुई? हमने दो तीन चीजें इसमें देखी है कि एक तो हमारा इन तीनों का मीनिंग क्या है? ताकि। यहाँ पर इनका मीनिंग क्या है? ताकि। इसका क्या है? कहीं ऐसा ना हो जाए। लिस्ट अपने साथ में क्या लेता है? शुड लेता है।
प्रिंसिपल क्लोज अगर हमारी प्रेजेंट में है तो हमारी जो सेकंड क्लोज है सबॉर्डिनेट क्लोज वो भी पास्ट में जाएगी। प्रिंसिपल क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी हमारी प्रेजेंट में रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे केम आया तो हमने माइट लगाया, यहाँ पे वर्क्स आया तो हमने यहाँ पर मे लगाया है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आई विल गिव यू अ मैप, यू कैन फाइंड द वे। मैं तुम्हें एक मैप दूंगा, उसका उद्देश्य क्या है, जिससे कि तुम रास्ता ढूंढ सको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है, तो हम कौन सा लगा देंगे इसमें, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट, तीनों में से कोई भी लगाएंगे। आई विल गिव यू अ मैप सो दैट, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर में है तो हम इसको पास्ट में नहीं लेके जाएंगे, एज इट इज लिख देंगे, यू कैन फाइंड द वे। मे, माइट, कैन, कुड सब आ सकते हैं इसके साथ पे, डिपेंड करता है कि उनकी सेंस क्या जा रही है। जैसे यहाँ पर कैन, ठीक है, वी ईट, वी मे लिव, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, जिससे हम जीवित रह सके, ताकि हम जीवित रह सके। तो वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे आएगा क्योंकि प्रेजेंट है, लिव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ही गोज टू दिल्ली एवरी मंथ, वो दिल्ली जाता है एवरी मंथ। उद्देश्य क्या है उसका, पर्पस क्या है, ताकि वो अपने जो बीमार एलिंग जो फादर है, उसके बीमार जो पिता है उनको देख सके। तो यहाँ पर क्या है, सो दैट, उद्देश्य क्या है उसका, उसके बीमार फादर को देखना। तो ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हम मे लगा देंगे। ठीक, देख सके। ठीक, वो हर मंथ दिल्ली जाता है जिससे वो अपने बीमार फादर से मिल सके, उसको देख सके, ये है। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस जो होता है उसकी कंजंक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट होती है, लेस्ट होती है, लेस्ट अपने साथ में शुड लेता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। प्लेस के बारे में, अब प्लेस के बारे में कौन बताता है, वेयर बताता है, कहाँ है, जहाँ है, यहाँ है, ठीक है, जहाँ, यानी वेयर बताता है। ठीक, वेयर और वेयर एवर, वेयर मीन्स जहाँ, यहाँ पर एडवर्ब क्लोज में जो वेयर अपनी मीनिंग देगा वो जहाँ की मीनिंग देगा, और वेयर एवर जहाँ कहीं भी। वेयर एवर का मीनिंग क्या होगा, जहाँ कहीं भी, ये होगा। तो ये वैसे तो कहाँ होता है वेयर, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब क्लोज में जहाँ की सेंस देगा। जैसे अ चाइल्ड डाइड ऑन द रोड, वी रीच्ड देयर, कहाँ पहुंचे, जहां पर बच्चा मरा था। ठीक है, तो वी रीच्ड वेयर द चाइल्ड डाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, जहां, जहां। ठीक, अगर कहाँ होता तो नाउन क्लोज हो जाता, लेकिन ये जहां है तो एडवर्ब क्लोज है। एक चीज और है, अगर हम ये रोड इसके पहले लिख देते, ठीक, रोड क्या है, प्लेस है, वो प्लेस जहां पर बच्चा मरा था, तो ये बन जाता एडजेक्टिव क्लोज। क्योंकि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वहां पर हमने कहा था कि वेयर से पहले प्लेस आना चाहिए, तो वो प्लेस रोड हो जाती, तो इसलिए एडजेक्टिव क्लोज बन जाता। लेकिन इसलिए हमने इसको हटाया है और सीधे सीधे इसको लिख दिया है। तो वी रीच्ड वेयर अ चाइल्ड डाइड, she went to many places, she was welcomed everywhere। ठीक, यहाँ पर भी यही है, अगर places लगा दोगे एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, places हटा देंगे तो एडवर्ब क्लोज बनेगा। she went, ठीक है, जहां भी वो गई है, क्या हुआ, she was welcomed, उसका स्वागत किया गया है, तो क्या हो जाएगा, उसका स्वागत किया गया, she was welcomed, welcomed, कहां पर, जहां कहीं भी गई, wherever she went। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है, जहां कहीं भी। आगे देखिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ये एग्जांपल एक्चुअली मिक्स है, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। वेयर का यूज हम तीनों में करते हैं, नाउन क्लोज में भी करते हैं, एडवर्ब क्लोज में भी करते हैं और एडजेक्टिव क्लोज में भी करते हैं। तो क्या डिफरेंस, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, एक जगह साथ में रख के इनको बता रही हूँ। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, दिल्ली क्या है, प्लेस, प्लेस प्लस वेयर, ये किसका रूल था, प्लेस प्लस वेयर, ये रूल था हमारा एडजेक्टिव क्लोज का। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज का रूल था। तो यानी अगर वेयर से पहले कोई प्लेस आ जाता है तो एडजेक्टिव क्लोज होता है वो। तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू दिल्ली वेयर माय फादर लिव्स, जहां, यहाँ पर भी मीनिंग क्या है, जहां, जहां पर मेरे फादर रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लेस दिया गया है तो ये हमारा अब एडवर्ब क्लोज नहीं होगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लोज। आई शैल फॉलो यू वेयर यू गो, यहाँ पर यू जो है प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एडवर्ब क्लोज है। मीनिंग क्या है, आई शैल फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा जहां तुम जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग क्या है, जहां, यानी कि एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज दोनों में ज साउंड आता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। देखो यहाँ पर क्या आया साउंड, कहाँ, क का साउंड आया, तो ये क्या है हमारी, ये नाउन क्लोज।
और ये नाउन क्लोज भी कौन सी वाली है? नो। नो क्या है? वर्ब। जो और ये वर्ब है और इसके बाद ये वाली जो क्लोज है नाउन क्लोज, किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो नाउन क्लोज कौन सी है? जो ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, तो आई डोंट नो, व्हाट आई डोंट नो, कि वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर तीनों में वेयर आया हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बहुत इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन समझते हैं कि इतना कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा वेयर सभी में आ रहा है, कैसे नाउन क्लोज होगा, कैसे एडजेक्टिव क्लोज होगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो आपको इनका साउंड का पता होना चाहिए, दूसरा इसका जो रूल है, एक स्टैंडर्ड रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। आई हैव पुट इट वेयर। अब इससे पहले भी कोई प्लेस नहीं आया, इट आया ना, इट प्रोनाउन है लेकिन प्लेस के लिए नहीं है ये। आई हैव पुट इट, इट यानी किसी चीज को, आई कैन फाइंड इट अगेन, जिससे मैं उसको वापस ढूंढ सकूं। ठीक है, तो वेयर यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडवर्ब क्लोज का काम कर रहा है। ठीक है, एडवर्ब क्लोज। तो इस तरीके से हम इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेयर और वेयर एवर, केवल दो ही इसकी कंजंक्शन है, वेयर एवर जहां कहीं भी और वेयर जहां। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। रीजन क्या बताते हैं? कारण बताता है, किया क्योंकि ऐसा था, क्योंकि ये था, क्योंकि वो था। ठीक है, तो क्योंकि का जो होता है वो रीजन होता है। तो इसकी जो कंजंक्शन होती है हमारी, वो क्या होती है? बिकॉज, सिंस, एज, दैट, नाउ दैट। ठीक, ये इसकी कंजंक्शन होती है। और इनका मीनिंग क्या है? बिकॉज तो सबको पता है, क्योंकि। सिंस देखो यहां पर भी आ गया। ठीक है, सिंस का मीनिंग क्योंकि, एज का मीनिंग क्योंकि, दैट का मीनिंग क्योंकि, सबका मीनिंग क्या है? ये क्योंकि। जैसे आई डिड इट, क्यों किया? माई फादर टोल्ड मी टू डू इट, क्यों किया? क्योंकि मेरे फादर ने कहा। तो बिकॉज माई फादर टोल्ड मी टू डू इट। फिर है सिंस शी केम लेट शी वॉज फाइंड, क्योंकि। और हमने पहले क्या पढ़ा था? जब। जब था ना उसका, जब से तब से वाली सेंस थी। यहाँ पर क्या है? क्योंकि। चूंकि या क्योंकि, क्योंकि वो लेट आई इसलिए उसको शी वॉज फाइंड, उसको फाइंड किया गया। तो यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग? क्योंकि। ठीक है, एज का मीनिंग भी क्या है? क्योंकि। क्योंकि ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज पनिश्ड, एब्सेंट था इसीलिए उसको पनिश किया गया। आई एम हैप्पी दैट। अब ये दैट यहाँ पर की नहीं है, ताकि नहीं है। अभी हमने ताकि वाले पर्पज में भी पढ़ा था ये। ठीक है, और हमने नाउन क्लोज में की सेंस में भी पढ़ा था ये, और हमने उसमें भी पढ़ा था, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था ये, एडजेक्टिव क्लोज में। तो सभी में आया था। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि। हर जगह मीनिंग बदल रहा है। अगर एक ही वर्ड अलग अलग यूज हो रहा है तो वो अपना मीनिंग भी बदल रहा है। ठीक है, तो आई एम हैप्पी दैट, क्योंकि यू आर सक्सेसफुल, भाई तुम सक्सेसफुल हो इसलिए मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से, तो बिकॉज, सिंस, एज, दैट, नाउ दैट, ये वाली किसकी कंजंक्शन है? हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन की कंजंक्शन है। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। मैनर आप सभी को पता है कि जो हमारे तरीके, तौर तरीके होते हैं उनको हम मैनर कहते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में जो हमारी कंजंक्शन है वे है एज या एज इफ। ठीक है, एज इफ, एज दो भी है। ये है किसकी? एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर की कंजंक्शन है। ठीक है, ये कैसे कहते हैं? जब कोई मैनर के बारे में बात करता है, जैसे ऐसे चल रही है मानो कहीं की राजकुमारी हो, ऐसे बात कर रही है जैसे यही क्वीन विक्टोरिया हो, इस तरीके से। तो जैसे इस तरीके से जब हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को, मतलब अनरियल सेंटेंसेस को जब हम यूज करते हैं मैनर्स में, तब हम इनको यूज करते हैं। जैसे शी ऑर्डर्ड मी, शी सीम्ड टू बी अ जज। कैसे ऑर्डर किया? जैसे वो कहीं की जज हो। ठीक, तो शी ऑर्डर्ड मी एज इफ यानी कि जैसे कि या मानो की। ठीक, एज इफ शी। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव है, अनरियल कंडीशन है ना, अनरियल कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो शी वर अ जज। ठीक है, ये वर आया है। ये वर इसलिए गलत नहीं है कि शी या शी के साथ वॉज आएगा, नहीं, गलत नहीं है ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव जो अनरियल कंडीशन होती है हमारी, वो कभी भी हमारी जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको एग्री नहीं करता। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो शी वर अ जज। तो नेक्स्ट देखो, शी टॉक्ड एज इफ अ लैंड लेडी, सॉरी, एज इफ शी वर अ लैंड लेडी। कैसे बात कर रही है? जैसे यही इस मकान की मालकिन यही हो। ठीक है, मानो यही मालकिन है यहाँ की, तो ऐसे बात कर रही है। ठीक है,
तो ये चीजें ऐसे बात की उसने जैसे कि ये यहाँ की मालकिन है, इस तरीके से। तो इसमें भी जैसे एज इफ और एज दो, दोनों सबका मीनिंग क्या था, जैसे जैसे की होता है। और इसमें ज्यादातर जो फॉलो किया जाता है सब्जेक्टिव को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अनरियलिटी दिखाई जाती है, रियल सिचुएशन नहीं। केवल एक थॉट दिया जाता है कि मानो ये हो, मानो कहीं की महारानी हो, देखो कैसे लग रही है, जैसे यही आसमान से उतर के आई है, यही कहीं की परी है, यही कहीं की राजकुमारी है, यही यहाँ की मालकिन है, ठीक है, सब कुछ इसी का किया हुआ है। वो उस तरह के मतलब अनरियल थॉट्स दिए जाते हैं इसमें। तो इसलिए इसमें हम ज्यादातर जो फॉलो करते हैं सब्जेक्टिव वो फॉलो करते हैं। अदर भी होता है, जैसे रिजेम्बलेंस के लिए भी होता है, जैसे ही लुक्स एज ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर अनरियल कंडीशन नहीं है, यहाँ पर केवल रिजेम्बलेंस है। रिजेम्बलेंस यानी कि जैसे कहते हैं ना, अरे ये देखो मेरे भाई जैसा लग रहा है, अरे इसकी शक्ल उससे मिल रही है, इस तरीके से रिजेम्बल करते हैं, मतलब वो नहीं है लेकिन उसके जैसा है। तो यहाँ पे रिजेम्बलेंस के लिए ही लुक्स, ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे भाई है, मेरे भाई जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अनरियल सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे केवल रिजेम्बलेंस है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो किया है, बट यहाँ पर हमारा अनरियल सिचुएशन है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव को फॉलो किया है। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। थैंक यू सो मच।